नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा 2022 में एग्ज़ाम हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो उसका है मेजर माइनर। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का देखने वाले हैं। यहाँ पर ओनली ऑब्जेक्ट था और किसका था भाई, आपको पता है ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मैंने आपके लिए कितने क्वेश्चन दिए, 1200 क्वेश्चन दिए हैं। कितने पार्ट 14 बनाए हैं आपके लिए, पार्ट 14 बनाए, उसमें से कितना बना है 85% क्वेश्चन वहीं से आए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ओनली गर्ल्स के लिए हो जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। 100 क्वेश्चन थे और कितना 100 मार्क्स होते हैं। 1200 में से 100 क्वेश्चन ही आए हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा नहीं हो जाते हैं 1200 क्वेश्चन याद करना। 14 वीडियो आराम से देख सकते हो, 1-1 घंटे की हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कुछ 10 मिनट की भी हैं, 15 मिनट की भी हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना 7 से 8 घंटे पढ़ना है। 7 से 8 घंटे में आराम से आप कितना है 80+ क्वेश्चन कराओगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। देखो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। 2 घंटा मतलब 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा खनिज लवण नियंत्रित करता है। तो थायराइड ग्रंथि का जो कार्य होता है, कौन सा खनिज लवण नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का वजह से क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आया था कि इस बीमारी से गले में ग्रे या श्वेत रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, वह कौन सा होता है ना। श्वेत रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, वह कौन सा होता है, तब वह होता है डिप्थीरिया। कौन सा होता है भाई, डिप्थीरिया होता है। यहाँ पर सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। फाइनोडर्मा संबंधित है। जो फ्राइनोडर्मा है वह किससे संबंधित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से, थाइमिन से, वसा से या फिर राइबोफ्लेविन से। तो जो फाइनोडर्मा जो हो जाता है वह अपना हो जाता है किससे, वसा से संबंधित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्जलीकरण का लक्षण है, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धसी हुई आंखें हो जाएंगी, अत्यधिक प्यास हो जाएगी और कम मूत्र हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इधर रखा है प्रतिदिन डैश या अधिक पतले मल का होना डायरिया की परिभाषा है। तो डायरिया की परिभाषा मतलब प्रतिदिन जो होती है ना, प्रतिदिन या अधिक, प्रतिदिन या फिर ऐसे अधिक जो है, जो मल का होना डायरिया की परिभाषा है। तो ये भी मैंने बताया था कितना, 2 होगा या कौन सा राइट होगा, बिल्कुल 2 ही राइट होगा। ठीक है, 2 ही राइट होगा। प्रतिदिन 2 या अधिक पतले मल का 2 प्रकार के होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 या अधिक पतले मल का होना डायरिया की परिभाषा ही मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भोजन में उपस्थित होते हैं, भोजन में उपस्थित क्या होते हैं, पोषक तत्व, अपोषक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल भोजन में पोषक तत्व तो होते ही होते हैं और अपोषक तत्व होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अपोषक तत्व भाई जो मल के द्वारा निकल जाता है वो कैसा होता है, अपोषक ही तत्व समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो भोजन में जो होना चाहिए पोषक तत्व होना चाहिए, दोनों होगा। भोजन में उपस्थित क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होना चाहिए था। ठीक है, बाकी अपोषक तत्व भी हो सकते हैं या होते हैं। भोजन में पोषक तत्व होते हैं, अब पोषक तत्व होते हैं। भोजन तो हम पोषक तत्व वाला लेते हैं, तो यहाँ पर पोषक तत्व होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे शरीर में नाइसिन में परिवर्तित हो जाता है। तो नाइसिन में परिवर्तित कौन होता है, हो जाता है तुम्हारा ट्रिप्टोफैन, बायोटिन या पायरिडॉक्सल या फिर हो जाता है तुम्हारा हिस्टिडीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, यहाँ दे रखा है एक नवजात शिशु की लंबाई व वजन होता है। एक नवजात शिशु की लंबाई वजन क्या होता है, ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर और उसकी जो वजन होता है वो होता है 2.5 किलोग्राम। ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाइपरटेंशन को साधारणतया कहा जाता है। हाइपरटेंशन को साधारणतः कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। इसे कहते हैं क्या, सीक्रेट किलर कहते हैं। ये भी द्वारा हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आहार के रूप में दूध के बारे में सब सही है, केवल एक क्या है, एक को छोड़कर, तो वह कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दे रखा है एक आहार के रूप में दूध के बारे में सब सही है, केवल एक को छोड़कर। पर याद रखा है एफ कम मात्रा में होती है, लेकिन CaNa दे रखा है तुम्हारा उत्तम मात्रा में होते हैं। ये बिल्कुल राइट है। फिर कह रहा है तुम्हारा
मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है, ये भी सही है। फिर दे रखा है तुम्हारा कैसिनोजन और एलवी, ये भी हो जाते हैं, दोनों प्रोटीन इसके हो ही हैं। कह रहा है यह कैल्शियम सी का उच्चतम स्रोत है, कैल्शियम सी का उच्चतम स्रोत नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन विटामिन ए राइबोलोज की कमी होती है, ये तो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माता पिता निम्न में से किसका उपयोग शिशुओं के पोषण की पर्याप्तता का आंकलन करने के लिए करते हैं, तो किसका करते हैं, वजन में पर्याप्त वृद्धि द्वारा, बिल्कुल, अगर वृद्धि होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। बात करते हैं अच्छी मात्रा में मूत्र विसर्जन करके, बिल्कुल सही। कैलोरी की मात्रा गणना करके, बिल्कुल सही। उसे उच्चतम पोषण की बात करते हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मगर क्या है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पोषक के जनक कौन है, तो ये भी हमने पढ़ा रखा है, कौन हो जाएंगे, लुई पास्चर हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह कौन सा होता है, ये भी हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। आपने बस एक बार पढ़ा होगा तब भी आप क्वेश्चन कम से कम आप कितने 80+ क्वेश्चन आराम से कराओगे, 80+, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है तुम्हारे निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है, तो आहार नियोजन को कौन प्रभावित करता है, इसको देखिएगा। पहले दे रखा है आहार नियोजन को प्रभावित करता है, उम्र करता है, व्यवसाय करता है, शारीरिक व्यायाम करता है, ये भी हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दे रखा है शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए डैश को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ये भी हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है प्रोटीन वाले सब्जेक्ट में। तो क्या होना चाहिए भाई, ऊर्जा की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। ऊर्जा के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का, आप समझ सकते हो, प्रोटीन क्या होता है, हमारी मरम्मतों में सहायता करता है, और ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रोटीन के सहायक के लिए, उपापचय के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तुम्हारा अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ एक को छोड़कर, ये भी हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो नहीं पाया जाता है, राइबोफ्लेविन भी हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर, ठीक है। दो यहाँ पर आपका विटामिन ए भी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन भी हो जाएगा, और बायोटिन भी हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ये भी हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो जाता है, ये हमने थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पढ़ा रखा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उस किताब में घुमा फिरा कर देखा है आपको। आप पकाने के लिए तेल में सबसे अधिक मात्रा में बसा अम्ल कौन सा है, तो ये भी हमने आपको बताया था कौन सा होता है, मूंगफली का तेल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पकाने के लिए तेल में सबसे अधिक मात्रा में बसा कौन, सबसे कम मात्रा में किसमें होती है, सरसों में होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मूंगफली में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, रोग निरोधक के लिए मुंह से विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है भाई, ये तो मैंने गूगल पे भी सर्च मारा तब भी यहाँ पर निकल के नहीं आया, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन आता है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा यकृत उत्पन्न नहीं करता है, यकृत उत्पन्न क्या नहीं करता है आपको बताना है। एल्ब्यूमिन उत्पन्न करता है, फाइब्रिनोजन भी और प्रोथ्रोम्बिन, तो कौन सा नहीं करता है भाई, गामा एल्ब्यूमिन नहीं करता। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ देखा है तुम्हारा मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी, ये भी हमने बता रखा, 10 होते हैं अनिवार्य और 10 होते हैं अनिवार्य, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0-9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ है, 0-9 उसमें भी दे रखा था, 10 नहीं दे रखे थे, ठीक है। तो अनिवार्य कितने हो जाएंगे भाई, 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका 20वां क्वेश्चन आता है। और बात करूँ 21 से लेकर जो अपने हो जाते हैं यहाँ पर 21 से लेकर कितना दे रखा है भाई, 25 तक, ठीक है। ये थोड़े से क्या है, काट रखे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं फिर भी आगे, ठीक है। थोड़े से धुंधले आए हैं, जिस भाई ने भेजे हैं वो थोड़े धुंधले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है तुम्हारा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू हुई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, कौन सा, इसका राइट आंसर रखा 2 अक्टूबर 1975 दे रखा था, बस उसमें ये नहीं दे रखा था 2 अक्टूबर, मगर वहाँ से क्वेश्चन ये फंस गया है, देखो यहाँ पर भी एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है, किससे होता है, ये किससे होता है, रक्त शर्करा और ऑक्सीजन नियंत्रित किससे होता है, ठीक है। ये किससे हो जाएगा, आंसर दीजिएगा भाई। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ रखा है। जो हमने थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी तो इसके बारे में पढ़ा था, किसके, थायराइड ग्रंथि जब पढ़ी थी तो इसके बारे में पढ़ा था। ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ देखा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, कहाँ पर है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा भाई, हैदराबाद में स्थित है, ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा,
ग्लूटेन किस वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? जो ग्लूटेन होता है ये भी क्वेश्चन ने देख रखा है। ग्लूटेन किस प्रकार से होता है? गेहूं से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रखा है निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध को केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित करता है? ये भी क्वेश्चन ने बताया था। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो होता है ना, बिल्कुल, तो क्या करता है? रेनिन जो होता है वो दही में परिवर्तित करता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको समझा दिया था बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अगर फिर भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दे रखा है किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये भी आपको पता ही है, ये भी क्वेश्चन में देखा था, किसमें? गर्भावस्था में होती है। आगे देखते हैं, कह रहा है नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से क्या होता है? बिल्कुल, नियासिन की कमी से क्या होता है? ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वह हो जाएगा भाई कौन सा? पैलग्रा होता है, ठीक है। नियासिन की कमी से कौन सा होता है? पैलग्रा होता है। जब हमने वहाँ पर देखा था पैलग्रा, ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन देखा था। आगे बढ़ते हैं। याद रखा है आर्द्र और शुष्क प्रकार है। आर्द्र और शुष्क प्रकार कौन सा होता है? तो ये भी किसका हो जाएगा भाई? रैकेट्स का हो जाएगा, है ना, रैकेट्स का हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा देखा गया क्वेश्चन है। याद रखा है तुम्हारा जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है, तो ये भी हो जाता है। जीवन रक्षक घोल जो होता है वो किसमें देते हैं? निर्जलीकरण, है ना, निर्जलीकरण मतलब जो अतिसार होता है ना, उसमें हम देते हैं। ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारे द्वारा। यहाँ दे रखा है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया गया? तो ये कौन सा हो जाता है? ये हमने सारे के सारे कार्यक्रम आपको बताए थे, सारे के सारे कार्यक्रम बताए थे। पहले हो जाता है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिन, ये नहीं था। बाकी बात करें यहाँ पर विशिष्ट पोषण कार्यक्रम ये चलाया गया था। आयोडीन की कमी से दिखने वाले लक्षणों की रोकथाम ये भी चलाया गया था। और पोषणीय रक्त एवं अल्पता रोकथाम भी चलाया गया था, मगर ऑप्शन नंबर ए नहीं चलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं, ये वहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है, ये वहाँ पर नहीं देखे हैं, मगर मैं आपको पढ़ाए थे, ठीक है, पढ़ाए थे मगर नहीं दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का मैं मान सकता हूँ, मेरा जो आंसर हो सकता है गलत हो सकता है, मगर मेरी तरीका से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर जो भेजे हैं क्वेश्चन, जो भेजे हैं, ठीक है, 31 से लेकर आपके जो 40 तक हो जाते हैं, वो थोड़े से कैसे हैं भाई? धुंधले हैं, वो दिख नहीं पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर मिस करेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर मिस करेंगे। फिर भी मैं आपको वह दिखाऊंगा, ठीक है, वह दिखाऊंगा किस प्रकार से उन्होंने भेजा है। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो भेजा है वो बिल्कुल धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल धुंधला, इसमें कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देने वाला है कोई भी चीज़, ठीक है। मगर फिर भी क्या है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन छूट जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं कि कोशिश करेंगे दोबारा उस व्यक्ति से, जो भाई ने हमें भेजा है, ठीक है, उस व्यक्ति से दोबारा कोशिश करेंगे कि ये वापस भेज दे और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड इसकी करवा दें, ठीक है। और जो है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जल्द ही, एक दो दिनों में आपको। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित, कह रहा है निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 बसीय अम्ल का उत्तक स्रोत है? तो भाई इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, मगर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछली, ठीक है। जिस भाई ने जो लगाया है मछली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमिनो अम्लों में नहीं पाया जाता है। एमिनो अम्लों में क्या नहीं पाया जाता है? इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया गूगल पर, मगर मेरे लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो भाई इसको आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाया हुआ है, और ना ही मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ रखा था। एमिनो अम्लों से मतलब प्रोटीन से, ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिदिन हमें सब्जियों की कितनी सर्विंग की आवश्यकता होती है? तो ये कितनी सर्विंग होती है, मतलब कितने प्रकार के हम फूड खाते हैं, वो यहाँ पर दे रखा था। तो ये हो जाता है 2 से 3 प्रकार की सब्जियाँ जो होती हैं हम वो ग्रहण कर सकते हैं अच्छी प्रकार से, ठीक है। 2 से 3 प्रकार की सब्जियाँ हम खा सकते हैं एक बार में, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं है, फिर भी आप ऐसे बनाकर क्वेश्चन कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, याद रखा है हरे पत्तेदार सब्जियाँ, इनका अच्छा स्रोत होते हैं, किनका होते हैं? ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? आयरन होता है, तो आयरन एक ही में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। लोहा, तो ये क्या जाएगा? विटामिन ए और लोह की प्रचुर मात्रा होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि बीएमआई की गणना सूत्र क्या होगा? बीएमआई की गणना सूत्र आपको बताना है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स की बात यहाँ पर कर रहा है, तो उसका सूत्र क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो उसका सूत्र जो होता है वो शारीरिक भार जो होगा वो किलोग्राम में होगा, और मीटर में जो लंबाई होगी स्क्वायर होगी, ठीक है। मीटर में जो लंबाई होगी वो क्या होगी? स्क्वायर होगी प्रति में बटे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। शारीरिक भाग किलोग्राम में हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है, और मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं है, ना ही उस बुक में ये क्वेश्चन दे रखा था, ये क्वेश्चन नया बना है। आगे बढ़ते हैं, याद रखा है
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था कि तीनों की तीनों बताए थे मैंने कि प्रोटीन में कितना होता है, प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होती है, बसा में भी 4 किलो कैलोरी, तो कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी होती है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या क्या है, तो ये भी मेरे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा, भूखमरी तो नहीं होगी, ना मोटापा देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कुपोषण की बात कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, हृदय रोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ये भी मेरे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर रखा है वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को डैश की आवश्यकता होती है, तो ये भी मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। किसकी होती है आपको बताना है, पोषक तत्वों की, कार्बोहाइड्रेट की, या फिर ऊर्जा की, या बसीय अम्लों की। तो किसकी होती है भाई, एमिनो अम्ल कह सकते हैं ना। प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, रखरखाव के लिए शरीर के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बसीय अम्लों की होती है, पोषक तत्वों की होती है। तो देखो सभी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन अगर होता तो वह बिल्कुल राइट होता, मगर प्रोटीन नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, पोषक तत्वों की ओर जाएंगे। पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन है, वह कौन से हैं भाई। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, आपको बताया सबसे ज़्यादा किन किन से मिलती है ना। ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, बसा से मिलती है, तेल से मिलती है, मिठाइयों से मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा कर दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोरावस्था का लक्षण क्या है, किशोरावस्था का लक्षण क्या है, आपको सूजन देखने को, क्वाशियर कोर का लक्षण क्या है, क्वाशियर कोर जो होता है उसका लक्षण क्या है, सूजन होगी क्या, चंद्रमा के समान गोल चेहरा हो जाएगा, लंबाई में कमी होगी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। चंद्रमा के समान चेहरा हो जाएगा, बिल्कुल गोल और बिल्कुल सूख जाएंगे, ठीक है। सूजन भी किसी किसी में देखने को मिल जाती है, किसी में सूजन बढ़ती है, किसी में जो शरीर होता है वो बिल्कुल सूख जाता है, लंबाई में कमी देखने को मिलती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। ये भी हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा है परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, जो परनीशियस एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है, यहाँ पर आपको देखना था। एनीमिया किससे होता है, लोह की कमी से होता है, बस आपको ये देखना था। तो राइट आंसर हो जाएगा किसके, लोह तत्व की कमी से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खोजा गया विटामिन, इनमें से जो देखा है तुम्हारा कैंसर रोधी गुण किसमें पाया जाता है, कैंसर रोधी गुण किसमें पाया जाता है। तो बात करते हैं, ये जो होता है ये हमारे विटामिन यू की बात करते हैं। विटामिन यू जो होता है, जो गले में परत जम जाती है, ठीक है, कह सकते हैं अल्सर वगैरह हो जाते हैं, पेट में दर्द वगैरह हो जाता है, ये इसके लिए खोजा गया था। मगर जो विटामिन क्यू हो जाता है ये अपने हो जाता है किसके, कैंसर रोधी विटामिन हो जाता है। कैंसर रोधी विटामिन जो होगा वो हो जाएगा विटामिन B17। विटामिन B17 जो है 17 जो है वो अपना हो जाएगा क्या, कैंसर रोधी विटामिन हो जाएगा। इसके बारे में बताया नहीं था मैंने, मगर ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, नया क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है, मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है, ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लार और जठर रस, ठीक है। जठर रस कहाँ से निकलता है, अमाशय की दीवारों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ दे रखा है विटामिन B2 संबंधित है, किससे हो जाएगा विटामिन B2। तो भाई इसके बारे में कुछ कन्फर्म मुझे नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके बारे में जो है मुझे कन्फर्म नहीं हो पाया है। वैसे इसका आंसर होना चाहिए, रुकिएगा, विटामिन B2 संबंधित है, विटामिन B2 संबंधित बिल्कुल ATP से होगा, ऊर्जा से संबंधित है। किससे, ऊर्जा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंने सर्च मारा था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं हो जाता है, जो नहीं है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आवश्यक बसीय अम्ल है, आवश्यक बसीय अम्ल कौन सा है ये आपको बताना था। यहाँ पर आवश्यक बसीय अम्ल कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फटाफट यहाँ पर देखिएगा कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। आवश्यक बसीय अम्ल कौन सा हो जाएगा, कौन से हैं, बसीय अम्ल की बात कर रहा है, आवश्यक बसीय अम्ल हैं। अच्छा, बसा को यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से तोड़ देते हैं। तो हमने विटामिन सी देखा था, यहाँ पर जाएगा एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दे रखा है तुम्हारा अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ एंजाइम स्थापित करती हैं, कौन सा करती हैं। तो भाई गैस्ट्रिक जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करेंगी, गैस्ट्रीन करेंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज से राहत पाने के लिए का सेवन कर सकते हैं, किसका सेवन करेंगे आपको बताना है। प्रोटीन का, बसा या फिर सरल कार्बोहाइड्रेट का, किसका करते हैं आपको बताना है।
सेवन कम कर दें तो कैसा हो जाएगा। देखो प्रोटीन की कोई बात नहीं है, ना ही इसकी है ना ही इसकी है। अगर कम कर देंगे कार्बोहाइड्रेट को, सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है आपको ग्लूकोज ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अगर इनका सेवन कम कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ से राहत मिलेगी। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके ही उपापचय से क्या होता है आपको पता है, डायबिटीज होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर, किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई जो होती है वो बराबर होती है। सिर और सीने की गोलाई जो बराबर होती है वो बताना था, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना यहाँ पर होना चाहिए था, वैसे तो वहाँ पर 2 महीने से 2 साल तक दे रखा था। ठीक है, 2 साल की ओर हम बढ़ सकते हैं, राइट आंसर की ओर ऑप्शन नंबर बी होगा। मगर ये मुझे कुछ प्रकार से राइट नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पर दे रखा था 6 महीने से 2 साल तक। 6 महीने से 2 साल की बात, बीज की बात हो रही थी और कोई एज नहीं दे रखी थी वहाँ पर। तो मेरा मानना है कि 2 वर्ष यहाँ पर हो सकता है। ये मेरे तरीका से पूरा 100% क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहाँ दे रखा है, भोजन में प्रकृति के रूप में उपस्थित सबसे अधिक मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक मीठा। ये मेरे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। जो डायबिटीज़ वाले होते हैं वो क्या लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, वो लेते हैं सैकरीन लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, सैकरीन लेते हैं। और सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है कौन सा, सैकरीन। ठीक है, बिल्कुल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है। यूनिसेफ का लक्ष्य क्या था, यूनिसेफ का लक्ष्य क्या था भाई, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, मगर फिर भी आप क्या है इसे आराम से कर सकते हैं। मातृ और शिशु का लक्ष्य क्या था, मातृ और शिशु कल्याण, या फिर समुदाय के स्वास्थ्य, या फिर बच्चों का सार्वजनिक विकास, या फिर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास। तो यहाँ पर यूनिसेफ का जो लक्ष्य था वो क्या था, बच्चों का शारीरिक था मानसिक विकास हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है CFTRI स्थित है, कहाँ पर है, तो ये जगह सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर हो जाएगा, तो अपने हो जाएगा मैसूर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रति ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक सहायक हैं। प्रति ऑक्सीकारक सहायक किसमें होते हैं, तो देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सीकारक होते हैं, प्रति ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में कोई क्रियाएं वगैरह होती हैं, जो ऑक्सीजन मान ली, हमने ऑक्सीजन ली और कार्बोहाइड्रेट भी ली, अमोनिया भी हमारे अंदर है, इनमें एक दूसरे में क्रियाएं ना हो जाएं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रति ऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीयता में सहायक हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीयता में सहायक हो जाते हैं। ठीक है, अम्लीयता में एक प्रकार से सहायता करते हैं कि एक दूसरे से मिले नहीं और इनमें क्रियाएं ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, मगर थोड़ा सा क्या था, तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं था, मगर प्रति ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, वृद्ध व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम है। वृद्ध व्यक्तियों के हेतु कार्यक्रम कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इसके बारे में भी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा नेट सर्च मार लिया, पूरी किताब सर्च मार ली, ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिला, और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भी ये नहीं हो जाता है। ठीक है, मगर मेरा मानना है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, कि विशेष पोषाहार कार्यक्रम FFP। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए था। मेरे तरीका से तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, मगर बाकी आप देख लीजिएगा नेट पर सर्च मार के, मगर मुझे तो नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, कौन सी हैं ये आपको बताना है। प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन सी हो जाती हैं, तो सभी को पता है कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ दे रखा है, एक गर्भवती माता के लिए आयरन व कैल्शियम का RDA होना चाहिए। तो आपको मैंने बता रखा था कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। 27 ग्राम क्या लेना था, आयरन लेना था, और 1000 मिलीग्राम क्या लेना था भाई, कैल्शियम लेना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेंगे, वही क्वेश्चन कुछ फंसे हैं। यहाँ दे रखा है, 1-2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये भी मेरे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कितनी थी भाई, 13 ग्राम लेने की आवश्यकता थी। ये हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है, डैश किसी व्यक्ति को पोषण संबंधी समस्त समस्याओं को पूरा करता है, कौन सा करता है आपको बताना है। तो ये भी हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा संतुलित आहार पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 70% तो क्वेश्चन आपके हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दे रखा है तुम्हारा, कम रेशे युक्त आहार की संतुति की जाती है। कम रेशे युक्त आहार की संतुति की जाती है किसके द्वारा, किसमें की जाती है आपको बताना है, हृदय रोग में, दस्त में, या फिर मधुमेह में, या पीलिया में। तो सबसे ज़्यादा किसमें आ देगी, अतिसार में दी जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें बहुत ही सहायता करता है, ये आपको पढ़ा रखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी भोजन के आकर्षण
सभी भोजन के आकर्षण की आवश्यकता का भाग है केवल इसे छोड़कर। कैसे छोड़कर? ये तो आराम से निकाल सकते थे कि आकर्षण भोजन कौन करेगा भाई, सुगंध होगी तो करेगा, रंग होंगे और पोषक मूल्य होगा, उसके अंदर सभी पोषक तत्व होंगे। तो गलत कौन सा हो जाएगा? भी बी हो जाएगा, तापमान पर कोई भी निर्भर नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश की प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है। तो डैश की प्रोटीन का जैविक मूल्य जो होता है सबसे अधिक होता है, वो किसका होता है? आपको पता है भी सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखा है डैश वह है जो शरीर का पोषक करता है। कौन करता है शरीर का पोषक, आपको बताना है। तो वह कौन करता है? वह कौन करता है, ये क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सारे के सारे बताएं, सारे के सारे पढ़ाए हुए आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखा है फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है? ये हो जाता है दंत क्षरण। कौन सा हो जाएगा? ये हमने पढ़ा था, दंत क्षरण, जो हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं वो फ्लोरीन है ना। और जो हमने देखा था कैल्शियम और पोटेशियम, और जिसके अंदर हमने फ्लोरीन भी पढ़ा था। तो यहाँ पर दंत क्षण हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन ने देख रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सारे के सारे हमारे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन में हिम का अर्थ क्या होता है? आपको बताया था हिम का अर्थ होता है क्या? लोहा तत्व, और बाकी हो जाएगा अपना प्रोटीन का। यहाँ पर रखा है कौन सा? लोहा तत्व। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर रखा है पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है? पॉलीफेजिया का अर्थ ये भी हमने बताया था आपके लिए। कौन सा जाएगा? अत्यधिक प्यास हो जाएगी, अत्यधिक भूख हो जाएगी। तो अत्यधिक भूख होना चाहिए थी इसकी, ठीक है, अत्यधिक भूख होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा। कौन सा कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर किस बिंदु पर रक्तचाप उच्च कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था कौन सा? 49 149 से 19 के और 99 के करीब में यहाँ पर हम लोग को बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है डैश उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। मोटापा, उच्च रक्तचाप के परिवर्तित इतिहास या धूम्रपान, सभी से। ये भी क्वेश्चन ने बता रखा था आपके लिए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया यहाँ पर। कह रहा है किस प्रकार का मधुमेह प्राय होता है? तो ये भी हमने टाइप बताए थे आपको, 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना था। तो ये भी क्वेश्चन सभी हमारे द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा धुंधला यहाँ पर आया है, फिर मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ देखा है कौन अधिक घातक है? रक्त में शर्करा की कम मात्रा, रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा। तो भाई अधिक मात्रा घातक है, कम मात्रा कोई नहीं है, हम उसमें ग्लूकोज दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा है टाइफाइड डैश से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड जो है वो डैश से होने वाली बीमारी है। किससे भाई? टाइफाइड अपना हो जाएगा बैक्टीरिया से। तो ये भी हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। तो ये आप आराम से बता सकते हैं किसके लिए नहीं है। काली खांसी के लिए बनाई गई है, टिटनेस के लिए, खसरा के लिए, मगर घेंगा के लिए नहीं है ना। जो गला घोंटू होता है उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और ये स्त्री में देखने को मिलता है, ये भी हमने बताया था, ये भी हमारे द्वारा पूछा बताया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड बुखार में दिखाई देने वाले दाने को क्या कहते हैं? भाई ये हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं है, इसको देख लेना। मैंने भी गूगल पे भी सर्च मारा, फिर भी इसका कुछ नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। आपको पता ही है, ये तो हमने बता भी रखा है। घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? अगर आपको विटामिन के की कमी है तो ज़्यादा रक्तस्राव होगा, ये भी आपको बता रखा था हमने, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, डैश विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। डेंगू सूक्ष्म जीव तो है नहीं, न क्वाशर को सूखा से होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? डायरिया या फिर टाइफाइड? टाइफाइड हो जाएगा तुम्हारा। जीवाणुओं से सूक्ष्म जीवों से होता है। सूक्ष्म जीवों से कौन सा टाइफाइड नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डायरिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, या फिर नरम हड्डियाँ हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, तंत्रिका संबंधी कोई बीमारी आपको देखने को मिलेगी। तो कौन सा राइट होगा भाई, है ना। विटामिन ई की कमी से जो होता है, मस्तिष्क जो होता है वो काम करना बंद कर देता है ना। तो राइट आंसर आएगा तंत्रिका संबंधी आपको विकार देखने को यहाँ पर मिलने वाले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कह रहा है मनुष्य के गर्भकाल की अवधि होती है, कितनी होती है? ये हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन कितनी हो जाएगी? 280 दिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भावस्था में विकास प्रभावित होता है माता के पोषण से, माता की उम्र से, या फिर गर्भ में पल रहे शिशुओं की संख्या से? ये सभी पर निर्भर हो जाएगा, ठीक है। गर्भकाल प्रभावित किससे हो सकता है? माता का पोषण अगर अच्छा मिलेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी अच्छा विकसित होगा, वरना कम होगा। माता की उम्र से भी निर्भर करता है, तो सभी पर निर्भर करेगा। ये हमारे द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पशुओं को
इस उम्र या फिर समय तक केवल माँ को दूध दिया जाना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा रखा है 6 माह के बच्चे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्तनपान माँ के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। स्तनपान कह रहे हैं यहाँ पर स्तनपान स्तन और अंडाशय के खतरों को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है स्तनपान माँ का कर्तव्य है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्तनपान उच्च कोलेस्ट्रॉल के खतरों को कम करता है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर सभी आंसर राइट था। ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस आयु में बिनिंग प्रारंभ करना चाहिए। किस आयु में बिनिंग प्रारंभ करना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिनिंग प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। मगर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होना चाहिए था, 9 महीना होना चाहिए था। मगर यहाँ पर कुछ श्योर नहीं हूँ मैं, इसका आप देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, एक बार आपकी बुक में अगर मिल जाए तो देख लेना, इससे मैं श्योर नहीं, मगर मेरी तरफ से आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध उत्पन्न के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है। तो आपको पता है प्रोजेस्टेरोन जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, स्तन को बढ़ाते हैं। मगर जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, तुम्हारा पूर्ण अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं। तो ये कौन सा होगा भाई, इसमें तो भाई मैं कन्फ्यूज हूँ बहुत ही, इसमें मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। ये मेरे लिए क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिल पाया, गूगल पे भी मैंने सर्च किया, बुक में भी देखा, ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं मिला, ना मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेप्टाइड बंध उपस्थित होते हैं किस में होते हैं। तो पेप्टाइड बंध आपको पता है किस में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं। अमीनो अम्लों के द्वारा क्या बनते हैं, पेप्टाइड बंध बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। और बात करूँ 93 से लेकर आपके 100 जो हैं वो बहुत ही धुंधले हो जाते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपके मिस हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, उनसे पूरी की पूरी कोशिश रहेगी भाई इन भी क्वेश्चनों को हमारे लिए भेजा जाए। ठीक है, और भी जल्दी ही आपको क्या मिल जाएगा भाई इसका, ठीक है, ये आपके लिए मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा कल शाम तक ये पेपर मिल जाएगा और आराम से वहाँ पे आके आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और भी आपके लिए क्या मिलेंगे यहाँ पर पेपर देखने को मिलेंगे, जो भी हमारे पास आता है आपके लिए पेपर बिल्कुल मिलने वाला है। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो मैंने आपको डाल रखी हैं 14 पार्ट डाल रखे हैं, 14 की 14 पार्ट पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपको 80 प्लस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो 85% यहाँ पर फंसा है, पूरा की पूरा 85% क्वेश्चन हमारे यहाँ से देखे गए हैं। 85% क्वेश्चन। ठीक है, आपको 100 में से आराम से 70 क्वेश्चन तो आराम से कर ही आते, सिर्फ देख लेते तब। और कुछ जो दे रखे हैं जो संख्या से रिलेटेड हो जाते हैं, वह थोड़े अगर आप थोड़े से वो भी कर लेंगे तो आप कम से कम आप 70 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर 75 प्लस क्वेश्चन आराम से कराओगे 100 में से। ठीक है, 100 में से 75 प्लस क्वेश्चन आराम से इस पेपर के अंदर कराते, अगर आप वीडियो सारे के सारे देख लोगे तब। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।